जिंदाबाद साथी, इस आंदोलन के नेतृत्व के रूप में हम आपको देख रहे हैं। कृपया आपका परिचय आप देंगे। मेरा नाम सिरिंग दोरजे है और मैं एपेक्स बॉडी का एक्टिव मेंबर हूँ। जी। तो अभी आपके मुद्दे और क्या अभी तक का अनुभव आपका रहा है, थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, मुद्दे तो हमारे बेसिकली 4 मुद्दे हैं। एक तो लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा और सेफ गार्ड के लिए 6 शेड्यूल और लद्दाख के लिए अलग से PSC पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ जो है जब से UT बना है कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है यहाँ पर। और सबसे लास्ट में, क्योंकि लद्दाख इतना वास्ट एरिया है तो वैसे पॉपुलेशन कम है मगर फिर भी एक MP के लिए पूरे लद्दाख को देखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो हम 2 MP की मांग कर रहे हैं। अच्छा। जी, ये हमारे 4 मेन मुद्दे हैं। तो कैसे आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है सरकार से? अभी हमारा सरकार के साथ में कई दौर का मीटिंग हुआ है। लास्ट मीटिंग पिछले महीने के 4 तारीख को हुआ था। मार्च में। मार्च के, हाँ। आप थे उस मीटिंग में? सॉरी, मार्च के, हाँ जी। हाँ। मार्च के 4 में था, जो मीटिंग में था। तो उसमें हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ जो निकलेगा। बाद में ये प्रूव हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ टाइम बाय कर रहा था और इलेक्शन के आने तक और कोड ऑफ कंडक्ट लगने तक हमें घुमा फिरा के बातों में उलझा रहे थे। वो साफ हो गया और हमारे मेन मुद्दे के ऊपर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। सिर्फ एक मुद्दा जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा है उसके ऊपर कुछ पेश रफ्त हुआ है। अच्छा। तो उसमें हमें कुछ सफलता मिली है। बाकी 3 के 3 डिमांड के ऊपर कोई वो नहीं हुआ। और गवर्नमेंट कुछ दूसरे मुद्दे डिस्कस करना चाहते थे जो कि हमारा डिमांड ही नहीं था। जैसे यहाँ पर 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, वो हमारा डिमांड नहीं था। अच्छा। तो इसलिए फिर आखिर में अमित शाह साहब से भी हम मिले थे, होम मिनिस्टर से, और उन्होंने क्लियरली कहा कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड बिल्कुल रूल आउट कर दिया उन्होंने कि पॉसिबल नहीं है। तो वो ऑटोनोमस बॉडी का जो मुद्दा है वो उसके अल्टरनेटिवली वो कह रहे हैं क्या? अल्टरनेटिव क्लियरली कोई चीज़ नहीं कह रहा। 371 की बात प्रेस में कर रहे हैं मगर 371 का बात बिल्कुल वहाँ नहीं हुआ है। अच्छा। टॉक्स में, हाँ जी। लेकिन अभी तो ये लग गया है आचार संहिता इलेक्शन की, तो फिर ये आंदोलन छेड़ने में अभी फिर सरकार तो कहेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो हमें पता है कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ कर नहीं सकते हैं। मगर हम इस वक्त गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम इलेक्शन के दौरान में भी अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख में कुछ थोड़े लोग हैं तो इनको चुप करा दो तो हम चुप हो जाएंगे। इसलिए एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये भी एक मैसेज है कि हमारा जो स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रहेगा और हम थकेंगे नहीं। बिल्कुल। ये जो आपका स्ट्रगल पूरा शांतिपूर्ण रहा है, तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये शांतिपूर्ण मार्गों से ही सफल हो सकेगा? बिल्कुल इसी के मार्ग पर चलते हुए ये सफल हो सकता है और गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि शांति भंग हो। हाँ। इसीलिए ये सारा रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है और उनको एक बहाना मिले हमारे मूवमेंट को वायलेंट बताने का। इसलिए हम 100% हम नॉन वायलेंट तरीके से हम अपने मूवमेंट को आखिर तक चलाना चाहते हैं।